सिक सिकंदर। दर्द से उसकी आंखें भीग गई थीं। दर्द से वो कराना चाहती थी मगर अपनी सिस्सी का गला उससे बड़ी तेज़ी से घूंटा था। सिकंदर ने अपने बेजान हाथों को उसके हाथों से निकाला। जब सिकंदर कुछ नहीं बोला तो रमशा को अपना सर तेज़ी से उठाना पड़ा। उसे झटका लगा। सिकंदर की जो आंखें उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले अपनी दीवानगी और बेबसी दिखा रही थीं, इस वक्त बिल्कुल अजनबी और खाली थीं। उसकी एक बोल से सारा माहौल अजीब हो गया था। सिक सिकंदर, मेरी बात सुनो। वो आगे बढ़कर उसे हाथ लगाने लगी थी कि सिकंदर एकदम पीछे हो गया। रमशा का हाथ एकदम गिर गया। उससे देखा सिकंदर की आंखें सुर अंगारा हो गई थीं दुख से। आंखें कह रही थीं रमशा ने उसे धोखा दिया है। मुठियां भींचे लबों को दांतों में लेते उससे अपनी आंखें बंद की फिर खोली। तो तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी एक बात पे रमशा का कांच की मानिंद दिल एकदम टूट गया, बिखर गया। तुम बोल सकती हो आई सी। कराहती लहजे में लाने में उससे एक सेकंड नहीं लगाया था और यही उस लहजे की कराहती किसी घोड़े की मानिंद साबित हुई थी। सिकंदर, मेरी शट अप। वो धाड़ा जबकि उससे अपनी थकी हुई आंखें बंद कर लीं। देखा, उसके बोलने पर उसने उससे नफरत करनी थी। उसकी जुबान थी ही मनहूस। दिखा दिया उसने अपना जलवा। खबरदार, खबरदार, तुमने अपनी इस जुबान से, इस धोखेबाज जुबान से मेरा नाम लिया, समझी? वो चीखा। आंसू किसी नदी की तरह उसकी आंखों से बहता जा रहा था। उससे नहीं रुकना था। ये तो अब सारी जिंदगी का रोना था। क्या कर दिया उसने? सिकंदर ने आगे बढ़कर उसके कंधों को थामा और जोर से झुंझोड़ा। क्या सोचकर तुमने मुझे धोखा दिया? मुझे, यानी सिकंदर हदीद आलम को, सिकंदर भा को। तुम्हारी इतनी जुरत? उससे अपनी उंगलियां जोर से रमशा के बाजू के अंदर धुस सी। रमशा दर्द से चीखना चाहती थी मगर उसे पता था अगर वो बोलेगी तो वो उसे मारेगा। हाँ, उसका चेहरा बता रहा था वो उसे मारना चाहता है, बहुत बुरी तरह। उसके अंदर का वहशी जानवर किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा। उसका जबड़ा सख्ती से पहले जब पकड़ा था तो उसकी गिरफ्त काफ़ी नरम थी मगर अब उनमें अजनबियत ही अजनबियत थी। कौन हो तुम और क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो। सिकंदर, मेरी बात। एक जोरदार थप्पड़ सिकंदर ने रमशा के मुंह पे दे मारा। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी रमशा। मैं जो भी हूं तुम्हारे सामने हूं। मैं बुरा हूं मगर एक फरेब नहीं हूं। और तुमने तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। रमशा ने तड़प कर आंखें उठाई। अपने चलते गाल को हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि परवाह भी नहीं थी। बस सिकंदर को देखा था जिसकी जख्मी मगर शेर नजरों की वो ताब ना ला सकी थी, तो अपना रोता हुआ चेहरा झुका लिया। इतनी तो मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। उससे अपने दिल पे जोर से मुक्का मारा। सिकंदर, मेरी। रमशा को जितनी बोलने में तकलीफ हो रही थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी मगर उससे बोलना था, अपनी सफाई देनी थी। वो अपने मामू खद्दात के लिए तो कुछ नहीं बोल सकी मगर सिकंदर, सिकंदर तो उसकी ज़िंदगी था। मैं तुम्हारे इलाज के लिए ज़मीन आसमान एक करने को तैयार था। बल्कि वलीमे के बाद सोच रहा था कि बाहर से तुम्हारा चेकअप करवाऊंगा। और मुझे पता था तुम वही इनकार का ड्रामा करना था। मुझे हराम की कमाई का ताना देना था कि तुम मेरी हराम की कमाई से अपना इलाज नहीं करवाओगी। और क्या कहा था अब तक? कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, मैंने तुम्हें किडनैप किया है, मैंने तुम्हें रुस्वा किया है। क्या क्या लिखा था तुमने मेरे बारे में? अरे, मुझे तो अपने बाप के मुंह से ये लफ्ज़ बुरे नहीं लगे थे जितने तुम्हारे मुंह से किसी तीर की तरह महसूस हुए थे। हकीकत में तुम बिल्कुल ठीक थी। वो उसे क्या बताती, वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं थी। उसे बोलने से तकलीफ होती थी। वो हकला हकला कर बोलती थी। लोगों की नज़रों में वो एक कॉमेडी थी, इंटरटेनमेंट पैकेज। उसकी बेबसी लोगों के लिए मजाक थी। वो सिकंदर उसकी मोहब्बत की नज़रों में एक जोक नहीं बन सकती थी मगर उसका थप्पड़ तीर की तरह अल्फाज से सब कुछ ख़त्म कर दिया। सि, सि, सिकंदर। शट अप, यू चीटर। एक और थप्पड़। रमशा, रमशा। किसी ने अपने हाथ उसके गालों पे रखे हुए थे और उसका चेहरा हल्का सा झंझोड़ा था। स्वीट हार्ट। उसने अभी अपनी बात कहकर रमशा को अपने साथ लगाया था। रमशा ने चुप करके उसके सीने पर अपना सर रख दिया था। दोनों के दरमियान खामोशी थी। सिकंदर कुछ पलों के लिए उसके साथ वहीं खड़ा रहकर खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था। उसने रमशा से कुछ नहीं कहा था। तब रमशा किसी ट्रांस में चली गई थी और उससे लहदा करते हुए सिकंदर को कुछ ठीक नहीं लगा था। रमशा को ठंडे पसीने छूट गए थे।
तो सिकंदर को परेशानी हो गई कि कहीं फिर से तो उसकी तबीयत खराब नहीं हो गई, जबकि वो बिल्कुल ठीक थी। ना जाने कैसे डे ड्रीमिंग में चली गई और उससे ख्याल ही ना रहा कि इस डे ड्रीम ने डरा कर रख दिया और अब उसको पसीने छूट रहे थे। रमशा ने देखा सिकंदर बड़ी फिक्रमंदी से उससे पूछ रहा था। उफ, कितना खौफनाक लग रहा था। उसे मार भी रहा था। उसे सर तेजी से अस्वाद में हिलाया। सिकंदर के चेहरे पे सुकून की लहर दौड़ी। थैंक गॉड। मुझे लगा अब तो भाई हमेशा के लिए ड्रिप लगा के रखनी पड़ेगी, ये मोहतरमा फिर से बेहोश ना हो जाए। उसके शरारत से कहने पर रमशा ने उसे घूरा। उससे अलग हुई। सिकंदर ने उसके बाल ठीक किए। चलो बहुत देर हो गई है, बख्त सोच रही होगी मैं अभी तक तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँगा, जबकि मोहतरमा तो जल्दी मान गई थी। निम्बाल कानों के पीछे करते वो आंखें घुमा कर चल पड़ी। तुम जाओ, मैं ज़रा तैयार होकर आऊँ। फ्रेश हुए बिना मैं खाना नहीं खा सकता। वो अनसुनी करते हुए कमरे से निकल गई और बार बार अपने हालात को सोच रही थी। जब सिकंदर नहीं था तो उसके सपने हमेशा खूबसूरत रंगों से भरे हुए थे। अब जब सिकंदर उसकी ज़िंदगी में आ चुका है तो ख़यालात ने रुख बदल दिया था। उसके ख्वाब ज़्यादा भयानक और डरावने हो गए थे। ये अल्लाह, खूबसूरत ख्वाब अगर सच्चे हुए हैं तो ऐसे ख्वाब कभी पूरे ना हों। वो उससे अपनी मतलूबा चीज़ लेकर जाने लगा। जब उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। अभी उसका मैसेज आया था कि वो अपने घर के स्ट्रीट के कोने में मौजूद है। अगर उसे हेरोइन चाहिए तो 10,000 लेते आना। मैसेज सुनकर वो बेताब हो गया। उससे चेक किया था। अब थोड़ी सी शेयर बची हुई थी, मगर कुछ देर में उसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जानी थी। वो अपने कमरे के बजाय ऊपर ममटी में किसी शू बॉक्स में कोकेन रखा करता था। उसकी हरकतों से वो माँ के सामने मशकूक बनता जा रहा था, तो कमरे में उसे होशियार रखने का रिस्क नहीं लिया था। अब तो वो नॉर्मल भी एक्ट करता था, क्योंकि माँ के कहने पर उसका मसरूफ़ बाप भी उसका नोटिस लेने लगा था। शुरू में तो वो काफ़ी अनाड़ी था, जज्बाती था, सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता था, मगर जब से उससे दोस्ती साकिब से हुई थी, सारे काम आसान हो गए थे। अब तो वो घर वालों को भी बेवकूफ़ बना लेता था और अपनी अय्याशी के सामान को छुपाने में भी माहिर हो गया था। उस शय को उससे अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दिया। जब होने देता था तो उन दिनों छुट्टी का दिन होता था। साकिब ने ही जमील से मुलाकात करवाई, जो ऐसी छोटी मोटी डील स्कूलों और कॉलेजेस में करता था। गो कि वो पहले वालों से अब भी कुछ न कुछ ड्रग्स खरीद लिया करता था, मगर साकिब का कहना था जमील माल सस्ते दामों में बेचता है। अभी जमील के मैसेज पे वो तेज़ी से घर से निकल कर आया था, जहाँ वो स्ट्रीट बोर्ड के कोने में खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। 5-10 मिनट की बातों में उन्होंने इसी दौरान अपनी मतलूबा चीज़ का तबादला किया और खुदा हाफिज़ कहकर मुड़ गए। दोपहर का वक्त था। वो लोग किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते थे। वो घर के करीब आया था जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। तेज़ी से मुड़कर उसे देखा। उसका शख्स सही निकला था। कोई अनजान आदमी सफ़ेद शलवार कमीज़ पे सर पे पी कर पहने उसे देखते ही रुक गया था। उसके रुकने पे ज़ारून फ़ौरन घबरा गया। कौन हो तुम? वो शख्स उसे अजीब नज़रों से देखता रहा, फिर बेइंतहा आम सा लहजे में बोला। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? तुम मेरा पीछा कर रहे थे, है ना? उससे उंगली उठाकर कहा। उसकी उंगली वाज़ेह तौर पर कांप रही थी। बज़ाहिर तो चेहरा काफ़ी नॉर्मल था। नहीं बच्चे, मैं इस घर की तरफ जा रहा हूँ। उसने उसी घर की तरफ इशारा किया तो वो और भुखला गया। तो वो तेज़ी से बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ भागा था। उससे घर के दरवाजे बंद कर दिए थे और दौड़ लगाकर उससे घर के बेल के प्लग को उतार दिया। वो कुछ मिनटों में ही पूरे का पूरा भीग गया था पसीने से। आंखें वहशत से फैली हुई थीं। उससे आगे बढ़कर ड्राइंग रूम की खिड़की से झांक कर दरवाजे के समीप देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। गहरा सांस लेकर वो खिड़की के साथ बड़े सोफे पे ठहर गया। उससे अपनी जेब पे बेख्तियार हाथ रखा था। शुक्र है आज फ्राइडे है, जल्दी छुट्टी और लॉन्ग वीकेंड का मसला जो होता है ना। अभी वो मुझसे पूछे कॉलेज जब से जाना शुरू किया है, उफ बोर होने लगी हूँ। सच पूछे तो आप आई हैं तो कॉलेज में तो दिल ही नहीं लगता है। आप क्या बना रही हैं? उससे कहने पर सोच में गुम रमशा चौंकी थी। उससे देखा वो सब्जी को ट्रे की साइड पर रखती उस पे सरसों का तेल ब्रश की मदद से लगा रही थी। अच्छा, आप बेक्ड वेजीज बनाने लगी हैं मामा के लिए? वैसे मामा को सब्जियां जहर लगती हैं। आई एम डैम श्योर वो आपके लिए बड़ी खामोशी सिखा लेंगे। प्यार भी तो बेइंतहा करते हैं आपसे। वक्त, ये प्यार कब तक रहेगा? मुझे तो ये मोहब्बत बड़ी नाजुक लगती है। मेरे बस बोलने की देर है, उस कांच ने टूट जाना है। रमशा ने सर नफ़ी में हिलाया और उससे बताया कि
ऐसे टाइम पास की वजह से बना रही हूँ। वक्त को समझ तो नहीं आई, मगर उसे सरस्वाद में हिला दिया। मैं तो अब ठीक होती जा रही हूँ, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम मामा और आपकी शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दें। रमशा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, वो गड़बड़ा गई। कोई जल्दी नहीं है। जब तक आप राजी हो नहीं जाती, हम कोई तैयारियां नहीं करेंगे, सच्ची। उफ, वक्त कैसे डर जाती थी। मैंने मामा को ढेर सारे फंक्शंस का कहा था, मगर उन्होंने कहा सिर्फ वलीमा होगा। उस दिन तुम सारे अरमान पूरे कर लेना। लो भला, ये कोई बात हुई? तो कहते हैं तुम्हारी ही आप भी जिस तरह की हैं, उस दिन वलीमा भी खैरो आफियत से हो जाए तो बड़ी बात है। उससे मैरिनेटेड चिकन को वेजीज के बीच में तरतीब से रखकर उस पर फॉइल चढ़ाया। आप ही, आप इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हैं? रमशा ने हाथ छोटे टॉवल से साफ करते हुए उसे देखा और अपनी भुन में ऊपर की। मतलब आपकी एनर्जी काफी लो लग रही है। आर यू ओके? रमशा ने होले से मुस्कुराकर सर नवी में हिलाया। अच्छा, इतने सारे चक्रों में एक चीज तो भूल गई मैं। मेरी एक चीज आई थी, वो तो दिखाना था मैंने। जल्दी से मेरे साथ चले। उससे आगे बढ़कर रमशा का हाथ पकड़ा, जो सफेद कमीज शलवार में और कोसे कजार रंग के दुपट्टे में मलबूस बेइंतहा मासूम मगर बुझी बुझी सी लग रही थी। बख्तावर उसे उसके कमरे में लाई तो रमशा खामोशी से उसके कमरे को देखने लगी, जिसे मुलाजिमों ने अभी तक ठीक नहीं किया था। बख्तावर को वो अपना कमरा साफ करने का कह ही नहीं सकती थी। छोटी बच्ची थी, सिकंदर की लाडली थी, और उस प्यारी सी लड़की से वो छोटे मोटे काम का भी कहना उसे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए खामोशी से उसकी बेडशीट ठीक करने लगी। कंबल उससे उठाकर सोफे पे रख दिया और तकिया दुरुस्त कर रही थी, जब अलमारी से बड़ा सा लाल बॉक्स निकालकर उससे देखा। रमशा उसका कमरा दुरुस्त करने में लगी हुई थी। अरे आप ही, ये क्या कर रही हैं? पागरा माई ठीक कर लेंगी, छोड़े। उससे रमशा को टोका, जिससे उससे कहा बस हो गया है, तुम दिखाओ। ये देखिए, बहुत बड़े डिजाइनर से मामा ने मेरे लिए लहंगा मंगवाया। इतना प्यारा है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मामा की जब शादी होगी तो यही पहनूंगी। बेशक डिज़ाइन ओल्ड फैशन हो जाए, पहनना तो यही है। इसीलिए मामा से किसी दोस्त की बहन की शादी का बहाना करके मंगवा लिया, वरना तो मामा अपनी शादी के जिक्र पे भी भागते थे। मुझे क्या पता था कि ये ख्वाब इतना जल्दी पूरा हो जाएगा। उससे डब्बा खोलते हुए ब्लश पिंक कलर की खूबसूरत से लहंगा चोली दिखाई, जिसपे सरदोजी और मखीश का खूबसूरत सा काम हुआ था। चांदी और सोने के धागे से मोर की शक्ल का बॉर्डर बनाया गया था। रमशा इतनी सफाई से काम हुए लहंगे को दिल में बनाने वाले को दांत दिए बगैर न रह सकी। खूबसूरत है। उससे अपने होंठों को चंबिश देकर उसे बताया था। अच्छा है ना, मैंने तो सोच लिया है, इसी डिजाइनर से आपका वलीमे का ड्रेस ऑर्डर करूंगी। कलर आपकी मर्जी पे छोड़ रही हूँ, मगर मुझे लगता है सिल्वर तो आपको खूब जचेगा। उफ, एक तो मामा ने एक फंक्शन रखा है, नहीं तो ढेर सारे ड्रेसेस बनाते। इतना कीमती जोड़ा 5-6 लाख से तो कम नहीं होगा। ऑफ कोर्स सिकंदर की बेहतरीन कमाई का कमाल था। इसकी कीमत क्या है? उससे वैसे ही बक्स सरसरी सा पूछा। मालूम था कि बद को उसकी बात समझ नहीं आएगी। आप इसकी प्राइस पूछ रही हैं? कहीं मुझे फाखरा माई की तरह लेक्चर तो नहीं देंगी? उनको कीमत तो नहीं पता, तो इतना सुना चुकी हैं। अगर उन्हें पता लग जाए इसकी कीमत 9 लाख है, तो उन्होंने वहीं बेहोश हो जाना है। रमशा का मुंह हैरत से खुल गया। उससे बेयकीन नजरों से कभी भक्त को और कभी उस जोड़े को देखा। आप ही ऐसे मुंह ना बनाए। मैं तो मामा को कहा है, आपका जोड़ा 20 लाख से कम नहीं होगा। उसकी बात पर रमशा ने अपनी आंखें घुमाई। क्या कहे वो उसे? सारा कसूर सिकंदर का ही था। मुझे लगता है आपको ये पूरा होगा। वैसे आपके और मेरे फिगर में इतना फर्क कोई नहीं है। एक काम करें, इसे ट्राई करें और मुझे दिखाएं, ताकि इस नाप का मैं ऑर्डर भी दे सकूं। बक की बात पर रमशा ने तेजी से हाथ उठाकर उसकी बात पर नफी में सा हिलाया। बक की बातों पर उसका दिल उठ सा गया था। इतने पैसे वो उड़ा देता था, वो भी उस चीज़ पर जिससे एक दिन बाद कभी काम नहीं आना था। वक्त ने मुंह बनाया। प्लीज़ आप ही, अच्छी आप ही है ना? बस ट्राई करना है। मैं बस अभी किसी ब्राइडल ड्रेस में आपको देखना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस, बस देखकर बेशक जल्दी से चेंज कर लेना। नहीं बख्त, मुझे काम है। वो कहकर उठने लगी तो बख्त ने उसका हाथ थामा। छोटी बहन समझती नहीं है। आप मुझे अगर समझती तो ऐसे रूड होकर ना जाती। या अल्लाह, सिकंदर सही इसके हाथों ब्लैकमेल होता था। अब उससे अंदाजा हो रहा था। उससे उसे दूसरी बातों में लगाने का सोचा था। बैठकर उसका हाथ थामते हुए पूछा, तुम्हारे मामा का मिजाज उर्दू के साथ कैसा होता है? बख्त ने नासमझी से उसे देखा। क्या कह रही हैं आप? रमशा ने गहरा सांस लिया कि सिकंदर की तरह कोई उसकी बात बिना लिखे नहीं समझ सकता था। फिर चौंकी, सिकंदर क्यों उसकी बात समझ लेता था।
मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए ही बनाया था, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल से लेकर तुम्हारे दिमाग में पलती हुई एक एक बात जान लेता हूँ। तुम जो कहना चाहती हो और नहीं भी चाहती, मैं सब समझ लेता हूँ। उससे कल रात भी ऐसी बात की थी और जाते हुए भी यही बात कहकर गया था। पता नहीं क्या था वो शख्स। तुम्हारे पास सीखने के लिए कुछ है? अच्छा, आप इससे कह रही हैं ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं? ओहो, आप मुझे पहले बताती, मैं एक काम तो कर लेती। एक सेकेंड। वो कहते हुए उठी और अपनी लॉक्ड हुई अलमारी को खोलकर उससे दराज से कुछ तलाश किया। ढूंढकर उस सफ़ेद डब्बा मिला और उसे उठाकर उसके पास आई। ये आईफोन 6 का डब्बा था। पिछले साल मामा ने मुझे लेकर दिया था। फिर नया फ़ोन जैसे रिलीज़ हुआ तो मामा ने फिर मुझे मेरी सालगिरह पे लेकर दिया। ये ऐसे पड़ा रहता था। आज ही काम आएगा, आपके और हम सबके भी। आप चाहें तो मेरा नया वाला फ़ोन ले सकती हैं। मुझे पता है मामा को कहूँगी तो वो बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे। उनको डर है कि आप अपने घर वालों को कॉल न करने लग जाए। इससे मुझे यही लगा कि आप हम सबसे कांटेक्ट रखने के लिए काम आएगा। सिम कार्ड तो है ही नहीं इसमें। तो मैं एक काम करती हूँ, किसी सोशल मीडिया की ऐप डाउनलोड करके दे देती हूँ। उसमें सारी बातें आप मुझसे कर सकती हैं। मेरा काम भी आसान, आपका भी। तेजी से सारी बात कहकर उससे फ़ोन डब्बे से निकाल कर ऑन किया। फ़ोन देखने में ब्रांड न्यू लग रहा था। लगता था वक्त ने उससे बहुत कम इस्तेमाल किया है। रमशा सोच के रह गई। इसमें जो चाहे आप डाउनलोड कर सकती हैं, पता तो है। ओहो, आजकल के दौर में किसके पास स्मार्टफोन नहीं होता? आपका तो मामा ने घर पे छोड़ दिया होगा। हाँ, जैसे वो कहता मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ तो अपना ज़रूरी सामान लेकर जाना है तो ले चलो। दिल में मुझसे कहते उसे हंसी और गुस्सा पाया वक्त आया था। अभी आपका अकाउंट बनाती हूँ, स्नैपचैट कैसा रहेगा? रमशा ने क्या कहना था, बस खामोशी से उसे देखती रही। वो ठीक रहेगा, मामा को एतराज़ भी नहीं होगा। आप अपडेट्स देती रहेंगी जब आपका दिल करे, और उस वक्त मैं चैट भी कर सकती हूँ आपसे। मामा का अकाउंट मैंने ज़बरदस्ती बनाया था। पता है क्या स्टोरी थी उनकी? गोलियां, बंदूक। तोबा, ऐसा आदमी कभी आपने देखा? फिर भी मैं कभी कभी उनके कैंडिड शॉट्स लेती थी। ये लीजिए, बन गया आपका अकाउंट, ये आपका फ़ोन। रमशा को फ़ोन थमाकर वो साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाने लगी। चले, अपनी बात टेक्स्ट में लिख कर दे, या एक काम करें, अब नोट में भी अपनी लिख कर मुझे बता दे। रमशा ने नाचार अपने दिल की बात लिख दी, जिसे पढ़कर बख्तावर ने उसे देखा। क्या मामा ने आपसे कुछ कहा? हाँ। रमशा ने उसकी बात पे नफी में सर हिलाया। तो ये ख्याल आपके जहन में क्यों आया कि मामा के साथ औरतों के मिजाज कैसा होता है? उससे कोई रद्द अमल उसकी बात पे नहीं दिया। बख्त समझ की कुछ तो बात है। उससे रमशा का हाथ पकड़ लिया और उसको प्यार करते हुए बोली, मामा की जिंदगी में आने वाली आप पहली और आखिरी लड़की हैं, और इस चीज़ की मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। मामा का मिजाज, मामा औरत जात की बहुत इज्जत करते हैं। ना सिर्फ इज्जत करते हैं बल्कि सबसे करवाते भी हैं। ये उनकी मैडनेस जो आजकल आप देख रही हैं, ये सिर्फ आपकी वजह से, वरना गुस्से वाले बेशक थे, मगर हार्श एंड क्रेजी हर किस्सा थे जो आजकल हुए हुए हैं। जैसे ही आप उनसे ठीक होंगी तो वो खुद बहुत पुरसुकून हो जाएंगे। रमशा मुस्कुरा पड़ी उसकी बात पर। वो ये बात तो जानती थी, उसे सिकंदर की पर्सनैलिटी पे कोई शक नहीं था कि वो उसके अलावा किसी को भी नहीं चाहता। उसकी दीवानगी, उसका जुनून बताता था कि रमशा नहीं तो कोई भी नहीं। मगर अगर उसका इत्मीनान भरोसा जो उसे रमशा पे था अगर टूट गया तो वो क्या सलूक करेगा? उसे छोड़ दिया तो कल तक जो उससे अलग होने के लिए पागल हो रही थी, उसे सिज करने की बेइंतहा कोशिश कर रही थी, आज दिल घबरा रहा था। वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकती थी, उससे अलग नहीं हो सकती थी। रमशा ने एक बार फिर कांपती उंगलियों से दूसरा सवाल लिखा, जिससे वक्त ने पड़ा। कुछ तो किया है मामा ने, जब भी जितनी बेचैन आप हैं उतने बेचैन आपके सवाल। मामा को अगर कोई चीज़ किसी लड़की की बेहद बुरी लगती है, मतलब कि उसकी बात से उनका दिल दुखता है, तो वो क्या करेंगे? वो लड़की यानी कि आप। रमशा खामोशी से सर झुका गई थी। भक्त हंसी, उसकी हंसी में शरारत शामिल थी। आपको कब से फर्क पड़ने लगा? दिल में कुछ होने तो नहीं लगा आपको? रमशा ने सर उठाकर गुस्से से उसे घूरा और हल्की सी खोनी उसे मारी। ओ फाबी, मामा क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ कहा है आपको? अब तक इतने मासूम से तो हैं आपके मामले में, इतना कुछ कर चुकी हैं आप, जरा सा डांटा तो है। कहीं आपको लग रहा है कि अगर ज्यादा तंग किया तो गर्दन अलग ना कर दें आपकी? यार, मैं यह संजीदा बात कर रही हूँ और इसे मजाक सोच रहा है। बिल्कुल सिकंदर पे गई है। अरे मेरी प्यारी आपी,
आप मामा को मार भी देंगी तो भी उन्होंने आपको कुछ नहीं कहना। चिल करें, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको आपकी कोई बात बुरी नहीं लगेगी। आप छोड़ें इन बातों को, बहुत चालाक हैं आप। मुझे इधर उधर की बातें करके दूसरी तरफ मतवज्जा करना चाहती हैं। ड्रेस तो आपको पहन कहाँ के रहूंगी, चले उठे। सिकंदर कुछ करे ना करे, वक्त ने एक दिन मेरी जुबान जरूर खुलवानी है। पैकेट को पटक कर उससे टांग पे टांग रखी, सिगरेट मुंह में डाली और जावेद को इशारा किया, जिससे लाइटर फौरन जेब से निकालकर उसका सिगरेट जलाया। सिगरेट का धुआं उसे छोड़ते हुए सामने बैठे जलाल खान को कहा, तो तुम कह रहे हो कि ये बेकार शय अपना कमाल दिखा रही है और मैं इसे खरीद लूं? एक और कश लेते हुए उसने उसे देखा, जो देख तो बड़ी संजीदगी से रहा था, मगर सिकंदर को पता था वो उसकी बात पर अंदर ही अंदर दांत पीस रहा होगा। इसको सूंघकर ही पता चल गया है मुझे कि कितना कमाल कर रही है। वो तंजिया हंसी हंसा एक और कश लेकर उसके जवाब का मुंतज़िर था। देखो भा, ऐसा माल तुम्हें पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। शफकत वगैरह भी हमसे यही लेते थे। वो एक बार फिर हंसा था, उसकी बात अधूरी रह गई थी। वो बोलने नहीं दे रहा था, या तो हंसा था या तो अपनी ही कहे जा रहा था। हाँ, क्या माल दिया है उस बेचारे को, सीधा जेल की राह दिखा दी। वो अब उसे तंग कर रहा था। उससे चिढ़कर सबको देखा, जो सिकंदर की मौजूदगी में बिल्कुल बेनियाज बन चुके थे। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो सिकंदर? वो तो उसकी गलती थी कि उसे एहतियात नहीं की। उसका माल से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, सबसे बड़ा ताल्लुक है। और मैं उसके बाद एक मैसेज भी कट गई। उससे देखा भाग का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। चौंक कर उससे मैसेज खोला तो कोई तस्वीर भेजी हुई थी। उससे जैसे उसे डाउनलोड करना था, तेजी से डाउनलोड बटन को दबाकर उससे चंद सेकंड इंतजार किया और फिर उस तस्वीर पे उसे लगा कि उससे किसी परी की तस्वीर भेज दी है। उस तस्वीर को गौर से देखते ना जाने क्यों घोर से आंखें बिल्कुल जामिद हो गई थी। पिंक दुपट्टे को सही करती वो जरा सी झुकी हुई थी। ये तो भक्त का ड्रेस था, उससे भला क्यों पहना? ऑफ कोर्स भक्त की जिद होगी। ब्लश पिंक लहंगे में वो भी गुलाबी सी गुड़िया लग रही थी। इस सिकंदर की आंखें कह रही थी। खुद तो बिल्कुल चुप हो गया। डैम इट बख्त, इसने भी अभी ये सेंड करना था। अब वो अपना काम कैसे कर पाएगा? सर, ऑल ओके? जावेद को सिकंदर का अंदाज कुछ अच्छा ठीक नहीं लगा। सिकंदर चुप था। सर, उससे उसे कंधे पे हाथ रखा तो वो चौंका, फिर उसे स्क्रीन को देखा जो तारीख हो चुकी थी। कहाँ था मैं? उसे सर झटक कर अपनी बात कही। जलाल का सब बस टूटने को था। फिर उसे जलाल और सामने पड़े माल को देखा, फिर नजरों के सामने वो परी बहकर घूमी। मीटिंग बाद में रखते हैं। मगर भा, जलाल बोलने लगा कि सिकंदर ने हाथ उठा लिया। बाद में जावेद, गाड़ी निकालो। वो कहकर सिगरेट एश ट्रे में मसलता उठ पड़ा। डैम यू बख्त। उससे कहते हुए वो उठा था। सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ड्राइविंग करते जावेद ने फोन में गुम सिकंदर से पूछा, जो बार बार उस तस्वीर को देखे जा रहा था। सर, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। घर में तो सब कुछ ठीक है। अभी पता किया तो क्या बात है? घर चलो जावेद। सिकंदर ने उसकी बात इग्नोर की और बख्तावर को फोन मिलाया।